जय मां धरती। एक साल के बाद आपके सामने हाजिर हुआ हूँ, इसका मुझे खेद है। और दोस्तों, आज का जो विषय है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। विषय है देवासुर संग्राम। आपने शायद नाम सुना हो, क्यों साहब सुने? देवासुर संग्राम अर्थात देवता और असुरों के बीच युद्ध। आपने कथाओं में, पुराणों में, सीरियलों में अवश्य देखा सुना होगा। देखे ना, देवता होते हैं, असुर होते हैं, दोनों में युद्ध चलता है। और दोस्तों, ये तो आदिकाल से ही चल रहा है, अनवरत रूप से चल रहा है, अविराम रूप से चल रहा है और चलता भी रहेगा। आज भी चल रहा है। मेरे कहने का अर्थ यही था कि आज भी देवता और असुरों के बीच में संग्राम, महासंग्राम, देवासुर संग्राम चल रहा है। आपके चारों ओर, आपके अंदर भी, आपके बाहर भी, आपके देश में भी, आपके इस धरा पर भी देवासुर संग्राम चल रहा है। अब आइए समझते हैं कि देवता कौन और असुर कौन, दानव कौन होते हैं। एक बहुत ही साधारण रूप से आपको समझाते हैं। देवता वह जो कि देने में, जो कि त्याग करने में आनंदित होते हैं, आनंद को प्राप्त करते हैं। और दानव वो जो लेने में, केवल लेने में, स्वार्थ में आनंदित होते हैं। देवता हैं वे जो कि कहते हैं और जानते मानते हैं, एकम सद्विप्राः बहुधा वदन्ति। एक को, उस एक ईश्वर को विद्वान अनुभवी जन अनेक तरह से कहते, बोलते, समझाते हैं। वह एक ही है, वह परमात्मा एक है। और उसके बारे में विभिन्न तरह से बातें बताई, कही जाती हैं, इसलिए कि सुनने वाले का जो स्तर होता है वह अलग अलग होता है। आप जानते हैं कि एक ही विद्यालय है, लेकिन उसमें अनेक होते हैं वर्ग, और सभी वर्गों के जो सिलेबस होते हैं और टीचर होते हैं अलग अलग होते हैं, और स्तर सबका अलग अलग होता है। तो वह एक है, लेकिन आम जनों की चेतना का स्तर अलग अलग होता है। इसलिए अलग अलग ढंग से, तरीके से समझाए बताए जाते हैं। कहने का अर्थ ये है। तो वह एक है और अनेक तरह से, अनेक रास्ते से समझाए बताए जाते हैं। ये जो मानता है वह देवता। और दानव कौन? जो ये मानता है कि वह एक तो है, लेकिन उसके बारे में जो मैं कह रहा हूं, हम कहते हैं, या जो हमारी मान्यता कहती है, वही एकमात्र है सच, दूसरा नहीं है सच। उसको मानो, स्वीकार करो, वरना तुम्हारा हो जाएगा कत्ल। तुम भाग जाओ, या तो कर लो स्वीकार, या फिर तीसरा ऑप्शन है कि तुम्हारा सिर
कलम हो जाएगा। ये जो मान्यता है ये दानवी मान्यता है। आज विश्व में दो तरह की विचार धाराएं हैं क्रियाशील। एक विचारधारा है जो कि मानता है कि भाई अपने अपने विचार हैं आपके, आप अपने विचारों अपनी मान्यताओं में जिए, इससे हमें कोई हर्ज नहीं, दिक्कत नहीं। हम अपने तरीके से जिए, आप अपने तरीके से जियो। लेकिन दूसरी ऐसी भी विचारधारा है कि जो कहती है कि नहीं, केवल मेरे तरीके से जियो, केवल हमारी मान्यताओं को मानो, केवल हमें ही अपनी मान्यता को, अपने विचार को फैलाने का हक है। केवल हम ही विश्व पर राज करेंगे या हम ही केवल इसके लिए चुने गए हैं। और ऐसी जो मान्यता है वह क्या है? वो है दानवी मान्यता। और इन देव पक्ष और दानवी पक्ष दोनों में तो संग्राम चल रहा है आज भी। आप और हम देव के साथ हैं खड़े और दूसरे पक्ष वाले दानवों के साथ हैं खड़े। तो भाई देवताओं की जीत इस बार निश्चित है। देवता यानी हम और आप विजयी होंगे। दानव पक्ष मुंह की खाएगा। और दोस्तों, हम 33 करोड़ थे कभी, तो पूरे विश्व पर हमारा राज था। विश्व गुरु थे हम और विश्व के मार्गदर्शक थे हम। 33 कोटि देवता कहे जाते हैं ना, तो 33 कोटि देवता कौन? वो भारत की आबादी थी, हम और आप थे। आज तो हम 100 करोड़ हैं, लगभग 100 करोड़, 3 गुने से भी ज्यादा हैं। आज तो हमारी ताकत अधिक है, लेकिन सब दानवों की ताकत भी कम नहीं है। लेकिन उसके दिन लद चुके हैं, उसका समय बीत चुका है लगभग। इसलिए जैसे कि रात के बाद दिन का होना निश्चित विधान होता है, ऐसे ही दानवी राज के बाद देवताओं का राज विश्व में आने वाला है। और उसके बाद फिर ये मंत्र गूंजेगा, क्या? धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, और सारे ही प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। आइए आप और हम एक हों संगठित, और दानवों को हम हराएं, दानवों के दांत खट्टे करें, ऐसा संकल्प लें। क्योंकि संघे शक्ति कलियुगो